नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्दी से रख रहे हैं वो 5 बड़ी खबरें। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का कतर का दौरा है आज और जहां द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ। तो वही किसान अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं और आज फिर से वार्ता की जाएगी किसानों के साथ, जहां ये तीसरे दौर की वार्ता होगी। तो वहीं आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी आज फैसला आ सकता है चुनाव से पहले। तो वहीं ज्ञान वापी पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो ये दिन भर 5 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। फिलहाल अब सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के दौरे को लेकर। तो यूएई के बाद अब कतर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के साथ आज पीएम द्विपक्षीय बैठक करेंगे और दोहा में कई हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। और आपको याद दिलाते चले कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का कतर का दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 8 भारतीयों को उनकी रिहाई हुई थी और जिसमें कि 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक भारत वापस लौट कर आए थे जिन पर के जासूसी के आरोप लगे थे। और आपको अब 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये है पहली तस्वीर, यूएई में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज सुनाई दी और जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो दूसरी तस्वीर जो आ रही है सामने कतर से है, जहां पर भव्य स्वागत किया गया पीएम नरेंद्र मोदी का और कतर में भी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज सुनाई दी। जहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी आज जहां द्विपक्षीय बैठक करेंगे और देखते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या संबंध और मजबूत होते हैं, क्योंकि अब तक ये देखा जाता है कि भारत कतर से गैस का आयात करता है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं कि किस तरह से कतर में पीएम का स्वागत किया जाता है। और ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बैठक होती है और आज द्विपक्षीय बैठक के बाद कितने एमओयू पर साइन होता है ये फिलहाल इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल हम आपको वो स्वागत की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी कतर में पहुंचते हैं। ये कतर के दोहा से तस्वीरें सामने आई है जहां पर उनका भारतीय समुदाय के लोग स्वागत करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूएई की बेहद सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी देर रात कतर पहुंचे। दोहा में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी का कतर का ये दौरा अहम माना जा रहा है। कतर मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है, लेकिन विदेशी रणनीति के लिहाज से अपनी अलग पहचान रखता है। मध्य पूर्व में अमेरिकी विदेश नीति में कतर का खास रोल रहा है। भारत के साथ भी कतर के रिश्ते बेहद पुराने और गहरे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कतर भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है। इसके अलावा कतर ने भारत में कई बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। कतर में 8,35,000 भारतीय काम करते हैं, जो कतर की कुल जनसंख्या का 27% है। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, जिन्होंने कतर में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कहा था, हम देव से देश और राष्ट्र से राष्ट्र मंदिर के सपने को साकार कर रहे हैं। और अयोध्या से शुरू हुआ सनातन का जय घोष अब मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में तक सुनाई दिया। आज यूएई के अबू धाबी में जहां स्वामी नारायण संस्था की भव्य मंदिर का पीएम नरेंद्र मोदी ने कल उद्घाटन किया था, तो वही यूएई सरकार साधु संतों और भारतीयों की मौजूदगी में इस दिव्य मंदिर को स्वामी जी के भक्तों को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूजा पाठ भी किया। साधु संतों के साथ ग्लोबल आरती में वो शामिल हुए और जिसका प्रसारण दुनिया भर के 1200 मंदिरों में किया गया। मंदिर परिसर में पीएम ने सांकेतिक श्रमदान किया और मंदिर निर्माण करने वाले श्रमिकों से पीएम ने मुलाकात की। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे यूएई, उसके बाद उनका स्वागत और आप देख सकते हैं मंदिर उद्घाटन के बाद की अलौकिक तस्वीरें।
तो यूएई के पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरे आराध्य देव। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शेख जायद का है। देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। अबुधाबी में हिंदू मंदिर मोदी ने कर दिया मुमकिन। 96 स्तंभ 7 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। ये मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबुधाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महाउत्सव मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद, ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को, भारत यूएई रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने। हम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद की विशाल सोच की भी झलक है। अबुधाबी में काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया। भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी के स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। 5 पुरोहितों की मौजूदगी में पीएम ने विधि विधान के साथ मंदिर का उद्घाटन किया। ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी अबुधाबी के पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के समारोह के बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में जल अर्पित किए। विश्व में